दोस्तों मशीन हंटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो शायद अगर ना होती है तो आपका जीवन काफी कठिन हो जाता, और आज के दौर में तो उनके बिना कोई काम होना संभव ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है, तो आपको बता दें कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में बस, कार, स्कूटर और उनके टायर्स को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इस मजेदार जानकारी को लेने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर है बस मैन्युफैक्चरिंग। जब बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की होती है तो उसमें बस का नाम सबसे अव्वल नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे देश में बस एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और यह अन्य ट्रांसपोर्ट के मुकाबले सस्ते भी होते हैं। लेकिन दोस्तों जिस बस में बैठकर आप मीलों लंबा सफर तय करते हैं, कि आपने कभी सोचा है कि उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि बस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। बस बनाने की शुरुआत सबसे पहले उसकी बॉडी से की जाती है। इसे बनाने के लिए एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और वर्कर्स द्वारा बस की बॉडी के एक एक पार्ट्स को असेंबल करके पूरी बॉडी बना ली जाती है। और जब बॉडी बनकर तैयार हो जाती है तो उसे पेंट करने के लिए एक बड़े से टैंक में डुबाया जाता है, जिसमें उस रंग का पेंट मौजूद होता है जिस रंग का पेंट बस पर लगाना होता है। और पेंट होने के बाद इसे कुछ देर तक सूखने के लिए रख दिया जाता है, और जब तक यह पेंट सूख रहा होता है उसी दौरान काम शुरू होता है बस के इंजन को तैयार करने का। और इंजन तैयार करते वक्त इसमें गियर बॉक्स भी लगाया जाता है, और उसके बाद इसकी चेसिस को बनाने का काम शुरू किया जाता है। और इस प्रक्रिया में फ्रंट और रियल एक्सेल और इंजन को चेसिस पर अटैच किया जाता है, और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर बस की बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसमें बस की फ्रंट लाइट को लगाया जाता है, और यह लाइट्स बॉडी पर लगाने से पहले एक पैनल पर इंस्टॉल की जाती है। और यह काम होने के बाद बस की बैक लाइट यानी कि ब्रेक लाइट को लगाया जाता है, और एक रबर गैस किट की मदद से खिड़की को बस के साथ अटैच कर दिया जाता है। और फिर काम शुरू होता है इसकी फाइनल फिनिशिंग का, जिसमें बस पर स्टिकर और रेडियम चिपकाने जैसे काम किए जाते हैं, और इस तरह से बस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। मगर इस बस को रोड पर छोड़ने से पहले इनकी टेस्टिंग की जाती है, और टेस्ट पास होने के बाद ही इन्हें रोड पर चलने के लिए भेजा जाता है। नंबर 2 पर है ट्रक मैन्युफैक्चरिंग। जब भी हमें कोई लोड या फिर सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम हमेशा ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी मदद से हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बहुत आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको कोई शानदार भारी भरकम ट्रक नहीं दिखाने वाले, बल्कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में इस भारी भरकम और शानदार ट्रक को कैसे बनाया जाता है। ट्रक को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बाकी धातुओं के मुकाबले काफी मजबूत होता है। और आपको बता दें कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उन्हें बाहर से मंगाया जाता है। ट्रक को बनाने की शुरुआत उसके फ्रेम से होती है, और बॉडी को बनाते वक्त ड्रिलिंग मशीन की मदद से गियर, हेडलाइट और आदि चीजों को लगाने के लिए बॉडी फ्रेम में होल पहले से ही कर लिए जाते हैं, और फिर इसमें इंजन माउंट, सस्पेंशन, ब्रेकेट और एयर टैंक को बहुत ही सावधानी से और मजबूती से फिक्स किया जाता है, और उसके बाद उसमें वायरिंग की जाती है। और आपको बता दें कि यह वायरिंग गुप्त तरीके से की जाती है, और फिर एक असेंबली लाइन में एक्सेल, सस्पेंशन और फ्रेम माउंटेड पार्ट्स को एक साथ असेंबल किया जाता है, और फिर इन्हें यहाँ से उठाकर पेंटिंग स्टेशन में ले जाया जाता है, जहाँ पर रोबोटिक हैंड की मदद से ट्रक की बॉडी पर पेंट किया जाता है। और पेंट होने के बाद इसे एक ओवन में डाला जाता है ताकि पेंट जल्दी से सूख जाए, और इस प्रक्रिया के बाद उसमें इसके सबसे मेन पार्ट यानी कि डीजल इंजन को फिक्स किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें क्लच, फेंस और आदि पार्ट्स को इंजन के साथ जोड़कर इसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग कर दी जाती है। और फिर बॉडी में लगे डीजल बॉक्स में डीजल टैंक और बैटरी बॉक्स में
बैटरी लगा दी जाती है और फिर इस असेंबल्ड ट्रक को एक जैक पर खड़ा किया जाता है जहां पर इनमें टायर फिट किए जाते हैं और साथ ही साथ इसकी केबिन को भी ऐसी असेंबली लाइन में असेंबल किया जाता है और पहले से तैयार बाहर से मंगाए गए स्पेयर पार्ट जैसे कि विंडोज, हेडलाइट्स, हॉर्न आदि को ट्रक में फिक्स किया जाता है और लास्ट में इनके केबिन में सीट इंस्टॉल किए जाते हैं और इस तरीके से ट्रक बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसे अभी मार्केट में नहीं भेजा जाता। इसे मार्केट में भेजने से पहले इनकी टेस्टिंग की जाती है। जो ट्रक टेस्ट को पास करते हैं उन्हें ही मार्केट में भेजा जाता है। अगले नंबर पर आती है स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों आजकल स्कूटी बहुत पॉपुलर गाड़ी हो चुकी है और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि अन्य गाड़ियों के मुकाबले काफी हल्की होती है और उनसे थोड़ी सस्ती भी होती है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार स्कूटी को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसको बनाने की शुरुआत की जाती है बॉडी फ्रेम से, जिसे कि एल्यूमिनियम को पिघलाकर बनाया जाता है और जब बॉडी फ्रेम बनकर तैयार हो जाती है तो एक स्पेशल वेल्डिंग तकनीक की मदद से अलग अलग टाइप के नट बोल्ट, शिफ्ट और पार्ट्स को असेंबल किया जाता है और फिर इस ढांचे यानी कि बॉडी फ्रेम को फिनिशिंग देने के लिए ब्लेंडर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों स्कूटी की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज होती है वो होती है उसके बॉडी की कलरिंग और इसीलिए इसे पेंट करने के लिए हाई क्वालिटी पेंट और ऑटोमेटिक जर्मन पेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसमें ज्यादातर रोबोटिक हैंड्स का ही इस्तेमाल होता है और इस प्रोसेस के बाद स्कूटी के इंजन को बनाया जाता है। और बता दें कि इस इंजन में गियर नहीं लगाए जाते, यानी कि ये इंजन विदाउट गियर इंजन होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि स्कूटी बनाने वाली फैक्ट्री स्कूटी के स्पेयर पार्ट जैसे कि पिस्टन, हेडलाइट, स्पीडोमीटर, टायर, सीट्स आदि को बाहर से मंगाती है क्योंकि कंपनियां इन स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और फिर बाहर से मंगाए इंजन के पार्ट्स को इंजन में असेंबल करने के बाद इन्हें एक दूसरे असेंबली लाइन में ले जाया जाता है जहां पर स्कूटी के सभी पार्ट्स को वर्कर बॉडी के साथ असेंबल करते हैं और फिर वर्कर्स द्वारा ही बॉडी में हेडलाइट, ब्रेक, स्पीडोमीटर सभी को इंस्टॉल कर दिया जाता है और इस तरीके से स्कूटी फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है। मगर दोस्तों इन्हें मार्केट में भेजने से पहले इनकी टेस्टिंग की जाती है और जो स्कूटी टेस्ट पास करती है उन स्कूटी को ही मार्केट में भेजा जाता है। जो स्कूटी टेस्ट पास नहीं कर पाती उन्हें दोबारा से कारखानों में बनाने के लिए भेजा जाता है। आखिरी नंबर पर है टायर मैन्युफैक्चरिंग। गाड़ी चलाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसके बिना आपकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती? अगर आपके दिमाग में भी इसका जवाब टायर आया है तो आप बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में टायर कैसे बनाए जाते हैं। टायर बनाने के लिए 15 अलग अलग चीजों को मिक्स किया जाता है जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक रबर और कार्बन ब्लैक। इन सभी चीजों को हाई टेम्परेचर पर एक बड़े से ब्लेंडर में हीट कर दिया जाता है जिसकी वजह से यह एक रबर शीट बनकर बाहर निकलती है और फिर पॉलिस्टर फैब्रिक पर ब्लैक लेबल लगाकर इस पर धागे चिपकाए जाते हैं और फिर जो पहले रबर शीट तैयार कर लिया गया होता है उसे एक्सट्रूडर में डाला जाता है जो उसे सही आकार में मोटा बना देता है और फिर उस मोटे रबर पर कलर लगाया जाता है और यह होने के बाद इन रबर स्ट्रिप्स को काट लिया जाता है और कटाई के बाद इन पर मेटल स्ट्रिंग लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ही यह टायर्स मेटल रिंग पर चिपके रहते हैं और फिर इन रबर स्ट्रिप्स को मशीन के स्टार्ट और एंड में लगाया जाता है और उसके ऊपर और एक रबर शीट लगाई जाती है जिसके ऊपर मेटल स्ट्रिंग वाली लेयर चढ़ाई जाती है और फिर मशीन का बलून फूल कर इस रबर को एंड से मोड़ देता है और टायर का इंटीरियर पार्ट बनकर तैयार हो जाता है और फिर काम शुरू होता है टायर के बाहरी हिस्से को बनाने का। इसमें टायर के दोनों हिस्से को जोड़ा जाता है और लास्ट में इस टायर को एक सांचे में डाला जाता है जो कि इसे एक परफेक्ट टायर का शेप दे देता है और इस तरीके से टायर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल रोंगटे को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हम उस पर ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी खुशी होगी। दोस्तों उस चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हुआ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।